हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 81 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोल्डर आइकन को परमानेंट सेट करना सिखाया था और आपको फोल्डर पर आइकन लगाने का फ़ायदा भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिग क्या होता है, रिगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और एनिमेशन बनाने से पहले 3D मॉडल को रिग करना क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको वो टूल्स भी बताऊंगा जिनको यूज़ करके हम 3D मॉडल्स को रिग करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि रिग होता क्या है। देखो, किसी भी 3D मॉडल को एनिमेट करने के लिए एनिमेशन के मुताबिक जो कंट्रोल्स 3D मॉडल में ऐड किए जाते हैं, उन कंट्रोल्स को ही उस 3D मॉडल की रिग बोला जाता है या रिगिंग बोला जाता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 3D मॉडल में एनिमेशन के पर्पस से कंट्रोल्स को ऐड करना 3D मॉडल की रिगिंग कहलाता है। अब यहाँ ब्लेंडर में आप देख सकते हो कि मैंने एक ब्लेंड फाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं। यह वाला कैरेक्टर हमारा सिंपल कैरेक्टर है जिसे हमने रिग नहीं किया हुआ, जबकि यह वाला जो कैरेक्टर है इसे मैंने रिग किया हुआ है। रिग कैसे करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे ही। अभी बस आप ये समझो कि सिंपल कैरेक्टर में और रिग्ड कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, ताकि आप रिग की इम्पोर्टेंस को समझ सको। देखो, ये जो सिंपल वाला कैरेक्टर है, अगर मैं इसके हाथों को या बाजुओं को एनिमेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो कंट्रोल्स हैं ही नहीं जिनसे मैं इसको एनिमेट कर सकूं। लेकिन ये जो दूसरा रिग्ड कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि आर्मेचर मौजूद है। आर्मेचर यानी कि इसकी बोन्स, इसकी हड्डियाँ, जिनसे मैं इसके हाथ पैर और बाजू वगैरह अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस आर्मेचर को सिलेक्ट करके ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन करूँ तो इस कैरेक्टर में आप इसकी बोन्स को देख सकते हो। ये जो स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटन उस दूसरे कैरेक्टर में नहीं है, इसलिए मैं उस कैरेक्टर को एनिमेट नहीं कर सकता। एनीवेज, ऑल्ट जी दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑफ किया और अभी के लिए मुझे आपका सारा फोकस यहाँ चाहिए। सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि रिग से आखिर होता क्या है। सपोज मैं इसके बाजू को एनिमेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से पोज मोड में आ जाऊँगा। ये पोज मोड आपको ओनली आर्मेचर को सिलेक्ट करने पर ही मिलेगा। एनीवेज, पोज मोड में आने के बाद ऑल्ट जी दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑन किया तो देखो मुझे इसका ढांचा दिखाई देने लग गया। अब अगर मैं इसके बाजू को हिलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बाजू वाली हड्डी को सिलेक्ट करूँगा और इस हड्डी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया ताकि आपको करेक्टर का मैश सही से दिखाई दे। अब अगर मैं आर दबा के एक्स दबा के माउस को मूव करूँ तो देखो कैसे मैं इसके हाथ को एक्स एक्सिस पर रोटेट करके कंट्रोल कर सकता हूँ। एनीवेज, राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया। अब अगर मैं यहाँ से टांग वाली बोन को सिलेक्ट करके आर दबा के एक्स दबा के माउस को मूव करूँ तो देखो मैं लेग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगेन राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और अब अगर मैं यहाँ से नेक वाली बोन को सिलेक्ट करके आर दबा के एक्स दबा के रोटेट करूँ तो देखो मैं इसकी नेक को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एनीवेज, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। होप्स हो कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि रिगिंग के बिना 3D मॉडल्स को एनिमेट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात किसी हद तक सही भी है और गलत भी। बहुत से 3D मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको आप रिग किए बिना भी एनिमेट कर सकते हो, या ऐसा कह लो कि कुछ एनिमेशंस ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए 3D मॉडल्स को रिग करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कुछ एनिमेशंस ऐसी भी होती हैं जिनको आप विदाउट रिगिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इस कैरेक्टर को रिग किए बिना एनिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसकी रिगिंग की ही नहीं। मैंने इसमें एनिमेशन के पर्पस से कंट्रोल्स ऐड किए ही नहीं, इसलिए जब मेरे पास इसके कंट्रोल्स हैं ही नहीं तो मैं इसे एनिमेट कैसे करूँगा। मैं इसे एनिमेट नहीं कर सकता। बस इसीलिए एनिमेशन सीखने से पहले रिगिंग को मास्टर करना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, रिगिंग को आप इतना समझो कि अपने 3D मॉडल्स में कंट्रोल्स को ऐड करना रिग कहलाता है। अगर आप कैमरा में कंट्रोल्स ऐड करोगे
तो उसे कैमरा रिग बोला जाएगा। लाइट्स में कंट्रोल्स ऐड करोगे तो उसे लाइट रिग बोला जाएगा। और मॉडल या कैरेक्टर में कंट्रोल्स ऐड करोगे तो उसे आपके मॉडल की रिगिंग या कैरेक्टर की रिगिंग बोला जाएगा। ब्लेंडर में मॉडल्स को रिग करने के 5 टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। एंड दोज 5 टूल्स आर आर्मेचर, मॉडिफायर्स, ड्राइवर्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड शेप कीज़। अभी हमने कैरेक्टर की रिग में जो टूल देखा वो आर्मेचर था। डोंट वरी, इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि रिग करना एनिमेशन बनाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन 5 टूल्स में से किसी का भी यूज़ करके 3D मॉडल में कंट्रोल्स को ऐड करना 3D मॉडल की रिगिंग करना कहलाता है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको रिग की इंपॉर्टेंस बताई, वो 5 टूल्स बताए जिनको यूज़ करके 3D मॉडल को रिग किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको ये बताया कि रिग करना बहुत बहुत ज़रूरी है 3D मॉडल्स को अच्छी तरह से एनिमेट करने के लिए। और रिगिंग को मास्टर करने के बाद ही हम एनिमेशन वाली स्टेज में कदम रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिगिंग करने के पहले टूल यानी कि आर्मेचर के बारे में डिटेल से गाइड करूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये बताऊंगा कि आर्मेचर में और बोन में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में अगर आपने रिग की इम्पॉर्टेंस को समझ लिया और ये भी समझ लिया कि रिग का मतलब क्या है, देन यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट वीडियोज़ में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे। इस वीडियो में जो करेक्टर वाली ब्लेंड फाइल मैंने ओपन की थी, आप उस फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो।